दोस्तों ये कहानी एक जादूगर लड़के और एक ऐसी लड़की की है जो कि मरे हुए लोगों को देख सकती थी। कहानी के शुरू में हमें एक जादूगर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माजो था। वह अपने दोस्त के साथ एक मैजिक शो कर रहा था, लेकिन उसका जादू बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए वहाँ पर खड़े सभी लोग उसके जादू में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। माजो ऑडियंस में खड़ी एक अनजान लड़की को देखता है जो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। अपने मैजिक शो के बाद वो उस लड़की का पीछा करता है और तभी लड़की को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर लड़की चलते चलते एक पुरानी सी अलमारी के पास रुक जाती है और तभी वहाँ माजो को आइडिया आता है कि वो एक पुरानी अलमारी से एक चुड़ैल को बाहर निकालेगा और फिर अपने जादू से उस चुड़ैल को वहाँ से भगा देगा। अब माजो उसी अजीब लड़की के पास जाता है जिसका नाम कैन था। माजो कैन को अपने शो में काम करने के लिए ऑफर देता है और कैन को भी एक काम की जरूरत थी, इसलिए वो माजो को मना नहीं कर पाती। और फिर अगले सीन में माजो को दिखाया जाता है जो कि एक मैजिक शो कर रहा था और ये शो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शो था जो कि एक बड़े हॉल में था और इस बार उसके शो को देखने के लिए बहुत सारी ऑडियंस आई हुई थी। फिर हम देखते हैं कि माजो एक अलमारी पे अपना मंत्र पढ़ता है और जब उसके मंत्र से वो अलमारी खुल जाती है तो वो उसके अंदर एक काला कपड़ा घेर देता है और फिर वो काला कपड़ा एक भूत का रूप लेकर हवा में उड़ने लगता है। माजो उस भूत से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। फिर भूत बताता है कि वो अपनी मौत का बदला लेने आया है। वो बताता है कि तुम्हारी ऑडियंस में मेरा कातिल छुप कर बैठा है, जिसे सुनकर वहाँ पर आए सभी लोग डर जाते हैं और फिर वो एक लड़की की तरफ इशारा करते हैं, जिसे सुनकर वही लड़की भागने लगती है और फिर काले कपड़े वाला भूत उस लड़की को पकड़ लेता है और वो कपड़ा उस लड़की के चारों ओर लपेटकर उसे हवा में उड़ा लेता है। और फिर माजो एक मंत्र पढ़कर वहाँ पे कुल्हाड़ी मारता है जिससे कि वो लड़की नीचे आकर गिर जाती है और वो अलमारी भी बंद हो जाती है। और फिर जब माजो कपड़ा हटाता है तो वो लड़की भी गायब हो जाती है। फिर माजो के आदमी आकर अलमारी को कपड़े से ढक देते हैं और फिर माजो जब अलमारी से कपड़ा हटाता है तो अलमारी गायब होकर उसकी जगह लड़की आ जाती है। हम देखते हैं कि लोगों को माजो का ये शो बहुत प्यारा लगा था। फिर शो खत्म होने के बाद हम कैन को देखते हैं जिसने कि उस भूत का रोल किया था, क्योंकि ये सब माजो का ही प्लान था। और हमें जो वो ऑडियंस में लड़की दिखाई जाती है वो भी माजो की दोस्त थी। और जब कैन वहां से जाने लगती है तो माजो उसे रोकने की कोशिश करता है कि हमारी सारी टीम बाहर खाने के लिए जा रही है, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी। लेकिन कैन उन्हें मना कर देती है और वहां से चली जाती है। और फिर कैन आकर अपनी मॉम से बात करती है, जहां हमें पता लगता है कि कैन इस शहर में अकेली रहती थी और इसी दिन उसका बर्थडे भी था। वो अकेली बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। कैन ने अपने घर में एक टेंट भी बनाया हुआ था जिसमें वह सोती थी, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था जहां पर उसे हमेशा डर लगता रहता था। और जब कैन अपने टेंट में सो रही थी तब उसकी आँख खुलती है और उसे महसूस होता है कि उसके टेंट की जिप कोई खोल रहा है और फिर वो अपने सामने दो बच्चों को देखती है जो कि मर चुके थे। फिर हम कैन को एक सड़क के किनारे देखते हैं जहां पर उन्हीं दो बच्चों की मौत हुई थी। फिर कैन पुलिस को फोन करते हुए बताती है कि एक ड्राइवर नशे में बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, जिसमें कि नशे की हालत में उसने दो बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि ये बात उसे उन्हीं दो बच्चों ने बताई थी जो कि मर चुके थे। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि कैन मरे हुए लोगों से बात कर सकती थी और उन्हें देख सकती थी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन कैन मैजिक शो के सेट पर बैठकर खाना खा रही थी और माजो का दोस्त उसे अजीब तरह से देख रहा था, जो कि कैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जब कैन वहां से जाने लगी तो तभी माजो उसके सामने आ गया। फिर माजो कैन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कैन कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। फिर माजो उसे कहता है कि तुम हर दिन कोई ना कोई बहाना लगाकर यहाँ से चली जाती हो, लेकिन आज तुम्हें हमारे साथ बाहर खाने पे चलना ही पड़ेगा। फिर माजो के इतना फोर्स करने पर कैन मान ही जाती है। फिर हम उनकी सारी टीम को डिनर पर देखते हैं, जहां पर माजो का दोस्त अपनी बात बताते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है, कल रात को मेरी दादी मेरे सपने में आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही थी और कह रही थी कि जब मैं जिंदा थी तुम मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। फिर उसकी ये बात सुनकर कैन हंसने लगती है। हम देखते हैं कि कैन ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और वो वहाँ पर ऊट पटांग हरकतें कर रही थी और फिर वो नशे की हालत में माजो के पास बैठकर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और माजो से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए। और फिर वो माजो की शर्ट पकड़कर फाड़ देती है और ये सब करने के बाद वहाँ पर सबसे माफी भी मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है।
उस टीम के सभी मेंबर कैन का ये बिहेवियर देखकर बहुत ही हैरान थे। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि माजो अपनी फ्रेंड को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था क्योंकि उसकी फ्रेंड कहीं पर जा रही थी। और फिर तभी माजो को कैन की कॉल आती है जो कि पिछली रात हुए इंसिडेंट के लिए माफी मांग रही थी। और फोन पर बात करते करते कैन को अपने घर में लगी हुई पेंटिंग से चीखों की आवाज आती है। और जब कैन पेंटिंग की ओर देखती है तो उसमें से एक आत्मा निकलकर कैन को डराती है। और फिर कैन बेचारी डरी सहमी अपने घर में एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है। और फिर थोड़ी देर में कैन के घर का दरवाजा खटखटाता है और जब वो दरवाजे पर जाकर देखती है तो उसका दोस्त माजो वहां पर खड़ा था क्योंकि माजो ने फोन पर उसकी चीख की आवाज को सुन लिया था, जो कि देखने आया था कि कैन सही सलामत है भी या नहीं। और हम देखते हैं कि कैन के घर में माजो को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय कि 2 दिन पुराने केक के। कैन अपने हिसाब से उस केक को सजाकर माजो के सामने रख देती है। और फिर जब माजो उसके घर से जाने वाला होता है तो वो उसके घर में एक कोने में बच्चे को बैठा हुआ देखता है। और जब माजो कैन से उस बच्चे के बारे में पूछता है तो कैन बताती है कि ये बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है और वो कहती है कि ये यहाँ पर छुपन छुपाई खेल रहा है। तब माजो कहता है कि मैं इस बच्चे से मिलना चाहता हूँ जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और वो कैन से कहता है कि हमें भी इसके साथ छुपन छुपाई खेलनी चाहिए। फिर माजो कैन को लेकर एक कोने में छिप जाता है और माजो वक्त आने पर उसी बच्चे को डरा देता है और वो बच्चा डर कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर माजो वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माजो रात में जब अपने घर पर सो रहा था कि कोई उसके बेड के ऊपर से गुजरता है जिससे कि माजो की आंख खुल जाती है। और जब वो अपने घर की छानबीन करता है तो वो देखता है कि वही बच्चा उसके घर में खेल रहा है जिसे उसने कैन के घर में देखा था। और जब वो खुद को शीशे में देखता है तो वही बच्चा उसकी पीठ पर चढ़ा हुआ था, जिसे देखकर मोजो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे घर से भाग जाता है। और घर से बाहर आकर वो कैन को कॉल करता है और वो कैन को बताता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा मेरे घर में कैसे आ गया जो मुझे परेशान कर रहा है। तब कैन रात को ही शराब लेकर मोजो के पास पहुंचती है क्योंकि वो ठंड में बाहर बुरी हालत में था। फिर कैन मोजो को बताती है कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ और उनसे बातें कर सकती हूँ और जो बच्चा तुम्हें भी दिख रहा था वो एक्चुअल में मर चुका है। और वो ये भी कहती है कि वो बच्चा शायद हम दोनों को कुछ बताना चाहता है। और फिर इसी कारण से वो दोनों दोबारा से घर के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बच्चा दोबारा से माजो के कंधे पर हाथ रखता है। और जब कैन उस बच्चे के हाथ पे हाथ रखती है तो कैन को कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि दोनों उसी विजुअलाइजेशन में पहुंच जाते हैं जहां पर एक औरत और उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो रखा था। और उस एक्सीडेंट में बच्चे की तो मौत हो जाती है पर उसकी माँ अभी तक जिंदा थी। और फिर ये देखकर वो दोनों एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं और अगले दिन एम्बुलेंस उसी जगह पर आकर उस बच्चे की माँ को ले जाते हैं। और ये सब होने के बाद वही बच्चा दोनों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन दोनों ने ही उसकी माँ की जान बचाई थी। और वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कैन मोजो को नदी के किनारे पर कुछ बताती है कि क्या तुम्हें पता है कुछ समय पहले हमारी स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया था और मैं थोड़ी देर के लिए मर गई थी और मुझे तो किसी तरह बचा लिया गया था, लेकिन मेरी फ्रेंड और बस और बाकी लोग मर चुके थे। और तभी से मुझे मेरी फ्रेंड और बाकी मरे हुए बच्चे दिखाई देने लगे और इसी कारण से सभी बच्चे मुझसे दूर रहने लगे और इसी कारण से मेरी माँ और मेरी बहन ने भी मुझे खुद से अलग कर दिया। और फिर इसी गुस्से के कारण कैन वहाँ पर चिल्लाकर कहती है कि मेरी दोस्त तुम मुझे कब तक परेशान करती रहोगी और मुझे मेरे दोस्तों से कब तक जुदा रखोगी, क्योंकि कैन की दोस्त कैन के बाकी सभी दोस्तों को दिखाई देती थी और इसी कारण से कैन का कोई भी दोस्त उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता था। और फिर माजो भी वहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि हे सस्ती चुड़ैल, तुम मेरे होते हुए कैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन हम दोनों को एक बार में देखते हैं जहाँ पर कैन दोबारा से बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है। फिर माजो कैन को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन कैन मना कर देती है कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती। तो इसी कारण से माजो कैन को अपने घर ले जाता है और रात को जब दोनों सो रहे थे तो हम देखते हैं कि माजो के चेहरे पर ऊपर से पानी टपक रहा था और जब वो आंखें खोलता है तो छत से कैन की दोस्त उसके नज़दीक आ रही थी जो कि माजो को डराने की कोशिश कर रही थी। और फिर कैन उठकर माजो की आंखों पे हाथ रख देती है और कहती है कि तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो थोड़ी देर में चली जाएगी।
और हम देखते हैं कि माजो बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए कैन उसके लिए एक टेंट बनाती है और हम देखते हैं कि दोनों उसी टेंट में सो गए थे। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसी जगह पर माजो की दोस्त आ जाती है जो कि काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। और जब वो कैन को माजो के साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कैन को बहुत बुरा भला कहती है। और वो कैन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें छोड़ चुकी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब की मर चुकी होती। और माजो अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर उसे चुप होने के लिए कहता है और कैन माजो की फ्रेंड की बातें सुनकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और हम देखते हैं कि अगले दिन जब वो सारी टीम अपने मैजिक शो की तैयारी कर रही थी तो वहाँ पर कैन नहीं पहुँचती, जिससे कि मोजो को बहुत बुरा लगता है। और हम देखते हैं कि जब कैन अपने घर की सफाई कर रही थी तब उसे मिलने के लिए उसके घर पर उसकी दोस्त आती हैं जो कि उसकी ऑनलाइन फ्रेंड्स थी, जिन्हें देखकर कैन बहुत ज़्यादा खुश होती है। और कैन उनके साथ मिलकर बहुत सारी बातें करती है और अपने यार्ड में उन सबके साथ बैठकर खाना खाती है। और तभी कैन को माजो की फ़ोन आती है जो कॉल पर उससे कह रहा था कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और मोजो कैन से कहता है कि वो आज रात उससे मिलना चाहता है। और जब कैन सड़क पर मोजो का वेट कर रही थी तब वो सड़क पर हो रहे मैजिक शो को देखने लग गई, जहाँ पर ऑडियंस में उसे अपनी फ्रेंड की आत्मा दिखाई दी। और जब वो अपनी फ्रेंड से बचने के लिए वहाँ से भागती है तो वो जाकर स्टेज पर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि कैन के शरीर को बहुत सारे हाथों ने घेर लिया है, जिसे देखकर वहाँ पे ऑडियंस डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मोजो पहुँच जाता है जो कि उसे जादू के शो का हिस्सा बना देता है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था। और जब दोनों रास्ते से जा रहे थे तो कैन मोजो से पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, क्या मेरी वजह से तुम परेशान हो रहे हो या मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। तब मोजो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मोजो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैन मोजो को अपने घर ले जाती है। और जब मोजो कैन से घर से वापस जा रहा था तो कैन के फ्रेंड की आत्मा उसे वहाँ पर देख लेती है। और रास्ते में हम देखते हैं कि मोजो की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन किसी तरह मोजो वहाँ से बच चुका था। पर हैरानी की बात ये थी कि क्रेन को चलाने वाला कोई ड्राइवर वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कैन को देखते हैं जो कि अपनी घर की सफाई कर रही थी। और सफाई करते करते कैन को एक वहाँ पर लॉकेट मिलता है और फिर कैन को याद आता है कि ये लॉकेट तो उसी फ्रेंड का है। और उस लॉकेट को लेकर कैन मोजो के मैजिक शो पे जाकर बैठ जाती है। और जब मोजो अलमारी पे मंत्र मारता है तो वो ही काले कपड़े वाला भूत उस अलमारी से निकलता है। और फिर वो भूत कैन की तरफ इशारा कर कर उसे उठाकर अलमारी के अंदर ले जाता है। और तब वहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं और उनके साथ साथ सभी टीम मेंबर भी, क्योंकि ये सब उनके जादू के शो का हिस्सा नहीं था। और जब मोजो उस अलमारी को खोलकर देखता है तो कैन एक पानी के एक्वेरियम में बंद हो चुकी थी। और जब माजो एक कुल्हाड़ी से उस एक्वेरियम को तोड़कर कैन को बाहर निकालने की कोशिश करता है तब वो हवा में उड़ जाता है और फिर एकदम से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर कैन उस लॉकेट को निकाल कर अपनी फ्रेंड को दिखाने लगती है। और यहीं से ये सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हमें वही एक्सीडेंट दिखाया जाता है। और फिर हम कैन और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ पर कैन की फ्रेंड अपने लॉकेट को दिखा रही थी और बता रही थी कि ये कीमती होने के साथ साथ उसकी दादी की आखिरी निशानी भी है। और फिर कैन अपनी फ्रेंड से थोड़ी देर के लिए वो लॉकेट मांगती है, सिर्फ पहनने के लिए। और हम देखते हैं कि जब कैन उस लॉकेट को पहनती है तभी उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस हाईवे पुल से गिरकर नदी में चली जाती है। और हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम जब उन दोनों को वहाँ से निकालती है तब उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था और वो एक समय पर एक ही बच्चे की जान बचा सकते थे। और जब रेस्क्यू टीम का मेंबर कैन के गले में वो हार देखता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़की किसी बड़े घर की लड़की है, इसीलिए वो कैन की जान पहले बचाता है। और कैन का इलाज पहले करने के कारण कैन की फ्रेंड वहाँ पर मर चुकी थी। और जब कैन हॉस्पिटल में थी तब डॉक्टर्स ने उस लॉकेट को उतार कर कैन की मदर को दे दिया था और कैन की मदर ने वो लॉकेट घर में रखकर वो भूल गई थी और इसी कारण से कैन की फ्रेंड उसके पीछे पड़ी थी।
और वापस से सीन को प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है और हम देखते हैं कि कैन अपनी फ्रेंड को लॉकेट पहना देती है और जैसे ही वो लॉकेट पहनाती है अलमारी का वो एक्वेरियम टूट चुका था और कैन बाहर आ गई थी। और फिर हम देखते हैं कि कैन और मोजो दोनों को वहाँ के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और जब कैन उठकर मोजो की ये हालत देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और मोजो से हमेशा के लिए दूर जाने का प्लान करती है। लेकिन होश में आने के बाद माजो को ये बात जब पता लगती है तो वो तुरंत कैन को फ़ोन करता है। वो कैन को रोकना चाहता था लेकिन कैन उसकी बात नहीं मानती। वो शहर छोड़कर वहाँ से जाने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि जिस प्लेन में कैन बैठ चुकी थी वहाँ की एयर होस्टेस को प्लेन में एक लड़की का भूत दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कैन की फ्रेंड थी। और फिर हम मोजो को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर कैन के चले जाने का गम मना रहा था और फिर वो अनाउंसमेंट सुनता है कि कैन के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा रही है। और ये सब सुनकर मोजो बहुत खुश होता है और कैन के वापस आने पर मोजो कैन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर कैन माजो को ऊपर देखने के लिए कहती है जहाँ पर कैन की फ्रेंड खड़ी थी और वो मोजो से कहती है कि क्या अब भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। और मैं तुम्हें बता दूँ कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो सारी उम्र मेरे साथ रहेगी। और फिर माजो कहता है कि हाँ मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिसे सुनकर कैन खुश होती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट कर बताइए और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और हमारी आगे आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।